Hello bachcho, let's read the question. The question is control rods used in nuclear reactors are made of. जो control rods use करते हैं nuclear reactor में वो किस चीज़ का बना होता है? Let's see the key concepts. We know that कि nuclear reactor में कौन सा process use होता है? Induced fission. Fission तो होता है लेकिन कौन सा induced fission? मतलब ये कि हम इसको करवाएंगे, मतलब किसी न्यूट्रॉन के पार्ट न्यूट्रॉन से हिट करवा के फिजन होता है, इंड्यूस्ड फिजन। और ये क्या होता है? कंट्रोल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो थर्मल न्यूट्रॉन्स का जब कोलिजन होता है यूरेनियम से तो जाके चेन रिएक्शन फॉर्म करते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन सब कहते हैं जिसकी एनर्जी लो होती है, लो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स। थर्मल इसलिए क्या है कि वो जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके जो एनर्जी आई, ये कोई बहुत हाई मूविंग या हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो थर्मल इलेक्ट्रॉन जब हिट करेंगे यूरेनियम पे तो रिएक्शन होगा और उस वही यही मेथड यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली होगा क्या, जब हम थर्मल न्यूट्रॉन्स जब यूरेनियम से को हिट करेंगे, ठीक है, तो कौन सा यूरेनियम होगा? यूरेनियम का 235, ये वाला आइसोटोप जब न्यूट्रॉन को हिट करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, और ये जो है ये हाईली अनस्टेबल है, ये फर्दर किस चीज में ब्रेक हो जाएगा? बहुत सारा रिएक्शन होता है उसमें, एक में हमें बता रहे हैं। इसका जो फिजन होगा, बेरियम 56 प्लस क्रिप्टन 36, और भी होता है, आयोडीन इसमें भी जाता है, +2 न्यूट्रॉन। और जो बाकी रिएक्शन होगा ऐसे ही, ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, +3 न्यूट्रॉन +4 न्यूट्रॉन। तो ऑन एन एवरेज एक फिजन में 2.5 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और यही चीज हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये चैम्बर है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर रखा हुआ है, और इसमें फ्यूल रॉड होते हैं, मतलब फ्यूल यूरेनियम का या पोलोनियम का। तो अगर ये यूरेनियम रिएक्टर है तो ये यूरेनियम फ्यूल है, और यहाँ पे ये जो लिक्विड होता है वो एज ए मॉडरेटर यूज होता है। मॉडरेटर में हेवी वाटर यूज होता है, और इस चैम्बर में एक और चीज यूज होती है, वो उसको हम कहते हैं कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, ये होता है कंट्रोल रॉड्स। तो ये है कंट्रोल रॉड्स, और ये है यूरेनियम फ्यूल, इसी का न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, और इसमें मॉडरेटर रखा हुआ है। तो ये होगा क्या कि न्यूक्लियर फिजन होगा यूरेनियम का, उसके बाद इसमें 2.5 न्यूट्रॉन ऑन एन एवरेज निकलते हैं, जिसमें से जो है सिर्फ एक न्यूट्रॉन जो है ये फर्दर इमिशन कराता है, मतलब फर्दर वो यूरेनियम से हिट करके न्यूक्लियर फिजन होगा। ठीक है, और बाकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, उनका कोई काम नहीं होता है। तो एक समय पे ये हो सकता है कि बहुत सारा रिएक्शन जो है वो, मतलब उसका रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो हाई हो जाए। ठीक है, रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो हम क्या करते हैं, ये जो कंट्रोल रॉड्स है इसको हम नीचे कर देते हैं। जैसे ही इसको नीचे करेंगे, वो जो न्यूट्रॉन्स अगर बहुत सारे प्रोड्यूस हो गए तो उसको वहां पे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 50 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, तो वो क्या करेगा कि 45 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और 5 से फर्दर रिएक्शन होगा, या ऐसा हो सकता है। तो ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं इनका काम है टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिजन, टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिजन। ठीक है, ये इसको फिजन के रेट को कंट्रोल करेंगे। और ये जनरली जो मटेरियल का यूज होता है वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज होता है। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, और न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल में कैडमियम इसका एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल में। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड का क्या काम है? कंट्रोल करना फिजन के रेट को बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन। मॉडरेटर का यहाँ पे ये काम होता है कि ये जो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं इनकी एनर्जी को कम करे। ठीक है, ताकि फिर वो थर्मल न्यूट्रॉन्स की तरह बिहेव करके दोबारा से फिजन को करवाए। और यहाँ पे एक जो इसकी रेट होती है वो फिक्स होती है, बहुत ज्यादा हाई होके एक्सप्लोसिव नहीं होता है। जब भी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा इसका रेट बढ़ जाएगा, हम इसको नीचे कर देंगे, और फिर लगेगा कि नहीं अभी
नहीं है ज़्यादा रेट, डिक्रीज़ हो रहा है रेट, तो उसको ऊपर कर देते हैं। यही काम है कंट्रोल रॉड का। तो एंड दे आर मेड अप ऑफ कैडमियम। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।